पटना में जेडीयू की इस वक्त एक अहम बैठक हो रही है और हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी पटना में ही मौजूद हैं। प्रसून जी, सवाल आपसे बहुत सारे करने हैं। क्या ये गठबंधन टिक पाएगा? लालू नीतीश साथ में रह पाएंगे? लेकिन सबसे पहले इस बैठक का महत्व क्या है? क्यों है ये बैठक? देखिए सईद, ये वाकई महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि कल तक इस बैठक का महत्व इतना था कि ये बैठक पहले बुलाई जा चुकी थी, जो कि जिला प्रमुख सारे जो जनता दल यूनाइटेड के हैं उनकी बैठक होनी थी। लेकिन इस बीच का डेवलपमेंट, दरअसल इस बैठक का महत्व यह है कि हर कोई एकजुटता के साथ नीतीश के पीछे खड़ा हुआ नजर आएगा। नीतीश अपने तौर पर बताएंगे कि वह जनता के लिए मुख्यमंत्री हैं और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार चल रही है। और इससे पहले जिन भी नेताओं को लेकर उन्होंने अपनी पार्टी से भ्रष्टाचार या कहें नो टॉलरेंस नीति अपनाई है, वो अपनी पार्टी को लेकर अपनाई है। जनता दल यूनाइटेड का कोई नेता अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होता है तो वह उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन यहां मसला आरजेडी का है। तब अगला सवाल आएगा कि आरजेडी के साथ मिलकर ही आप सरकार चला रहे हैं। तो इसके दो सवाल उठेंगे जिसको लेकर हम लोग लगातार जो बात कर रहे हैं उसमें यहां जो भी विधायक है या जो जनता दल यूनाइटेड के नेता जो यहां पर आमंत्रित हैं, उनके दो सवाल हैं। उमा भारती चार्जशीटेड है, उसको क्यों नहीं बीजेपी निकाल रही है? दूसरी बड़ी बात, बीजेपी बाहर से इस बात का जिक्र क्यों करने लगी है अभी से कि हम समर्थन देंगे, जबकि नीतीश कुमार को जिताया गया है, गठबंधन के आश्रय बिहार की जनता ने जिताया है। तीसरा बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ ये सवाल है कि जीतन राम मांझी को 2005 में सिर्फ विजिलेंस जांच के लिए 4 घंटे नहीं हुए थे शपथ लिए हुए नीतीश कुमार को, जीतन राम मांझी को हटा दिया गया था। लेकिन उसका अगला सवाल यह है कि 10 बरस बाद 2015 में यही नीतीश कुमार गए थे मिलने के लिए चौटाला से जेल में। चौटाला करप्शन के चार्ज में थे। उस समय ये चाहते थे कि विपक्ष की एकजुटता बिहार में एक साथ दिखाई दे। तो इन उलझनों के बीच नीतीश कुमार इस बैठक में 3 बातों का जिक्र करेंगे। पहली बात, हम गठबंधन में है और महागठबंधन के तहत सरकार चल रही है। दूसरा, राजनीतिक दल करप्शन में लिप्त है या नहीं है, ये फैसला उसको करना है, हम इसमें कैसे घुस सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, जो महागठबंधन बना है उसको जनता ने मैंडेट दिया है, हम उसे कैसे तोड़ सकते हैं, वो मैंडेट है। और तीसरी बड़ी सवाल, बीजेपी जिन सवालों को उठा रही है, पहले वह खुद अपने गिरेबान में झांक के देख ले कि उसके यहां अगर चार्जशीटेड लोग मंत्री बने हुए हैं तो वो कैसे जा सकते हैं, ये समझाया जाएगा। और उसके बाद सब एकजुटता के साथ नीतीश के साथ खड़े होंगे और सारे एकजुटता के साथ कहेंगे कि नीतीश जी जो फैसला करेंगे वो सभी को मान्य है। तो इस बैठक का महत्व सिर्फ इतना ही है कि सुबह से रसगुल्ला गया है, दही गई है, बेहतरीन भोजन गया है, उसकी व्यवस्था की गई है और एक संवाद स्थापित किया जाएगा कि डिगना नहीं है, महागठबंधन की सरकार चलेगी। और एक चीज और जानकारी हम आपको दे दें कि दरअसल 23 तारीख को नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक भी है जनता दल यूनाइटेड की, लेकिन वो अभी पहले से निर्धारित है। बहुत बढ़िया। प्रसून जी और आएंगे, हालांकि बहुत विस्तार से आपने सारी बातें बता दी हैं। हम यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन उससे पहले बता दें कि दिल्ली में इस वक्त उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर विपक्ष की एक बैठक चल रही है और जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी इस बैठक में मौजूद हैं। मनमोहन सिंह आपको नजर आ रहे हैं, केसी त्यागी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अगले महीने उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो ये अहम बैठक है। इस बैठक पर भी हमारी नजर है। जेडीयू की बैठक भी शुरू होने वाली है।